भी सन्यासी जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं ऋषिदेव? द्रौपदी, अर्जुन का विवाह हो चुका है। नारायण नारायण। और उल्लूपी के उत्तर से निरुत्तर होकर अर्जुन ने उल्लूपी के साथ विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात क्या उल्लूपी वन में ही अर्जुन के साथ रह गई? नहीं, विवाह के पश्चात उल्लूपी अर्जुन को अपने साथ लेकर नागलोक के अपने राजमहल में पहुंची। उल्लूपी के पिता एवं नागलोक के राजा को जब यह सूचना मिली कि उनकी पुत्री उल्लूपी ने इंद्रप्रस्थ के राजकुमार शूरवीर पांडुपुत्र अर्जुन से विवाह किया है, तो उनकी प्रसन्नता की सीमा ना रही। उल्लूपी के माता पिता अर्थात नागलोक के राजा रानी ने हार्दिक एवं परंपरागत तरीके से वर वधू उल्लूपी अर्जुन का स्वागत किया। इसके पश्चात नागलोक के राजमहल में अर्जुन एवं उल्लूपी के मध्य मधुर क्षण व्यतीत होने लगे। उल्लूपी से विवाह एवं नागलोक में कुछ समय व्यतीत करने के पश्चात अर्जुन को गलानी होने लगी। उन्हें प्रतीत हुआ कि वो अपने लक्ष्य से विमुख हो रहे हैं। अतः उल्लूपी एवं उसके माता पिता से विदा लेकर अर्जुन वहां से निकल पड़े।
ये था अर्जुन के साथ उल्लूपी के विवाह का विवरण। तो युवराज अर्जुन उलूपी को छोड़कर मणिपुर चले गए? नहीं, मणिपुर नहीं, राज्य कलिंग। अर्जुन नागलोक के पश्चात कलिंग राज्य पहुंचते हैं। वर्तमान में समस्त बालिकाओं के हृदय में केवल एक ही व्यक्ति राज करते हैं, पांडुपुत्र अर्जुन।
आयुष्मान भव पुत्री। कृपया केवल प्रसाद दीजिए। प्रतिदिन आते देखता हूँ। कौन है ये? ये हमारे कलिंग राज्य की राजकुमारी है, राजकुमारी आर्य। वर्तमान में समस्त बालिकाओं के हृदय में केवल एक ही व्यक्ति राज करते हैं, पांडुपुत्र अर्जुन। कलिंग राजकुमारी आर्य को हमारा प्रणाम। आगंतुक, आपको हम योग साधना करते देखते हैं, किंतु आप हमें अन्य ऋषियों से भिन्न दिखाई देते हैं। क्या आप अपना वास्तविक परिचय दे सकते हैं? योगी सन्यासी का कोई परिचय नहीं होता, वह केवल सन्यासी होते हैं। आपको हमारे राज्य में कोई असुविधा तो नहीं? एवं आपको हमारा राज्य कैसा लगा? उत्तम, अति सुंदर, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कलिंग राज्य सांस्कृतिक एवं धार्मिक धरोहर की पवित्र भूमि है। मैं इस भूमि को नमन करता हूं।
इस पवित्र भूमि पर मेरा आगमन अभी अभी हुआ है एवं मैं कलिंग के इतिहास एवं संस्कृति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की रुचि रखता हूँ। महाशय, तब मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे अतिथेय गृह में निवास कर हमें अतिथेय सेवा का सौभाग्य दें। राजमहल में प्रवास कर आप राजमहल के बालकों को योग शास्त्र की शिक्षा दें एवं मैं आपको यहाँ के इतिहास एवं संस्कृति के दर्शन कराऊंगी। हम राजकुमारी के निवेदन पर विचार करेंगे। इसके पश्चात राजकुमारी आर्या एवं अर्जुन में मित्रता हो गई। आपको प्रतिदिन सूर्य मंदिर आते देखता हूँ। प्रतीत होता है आप काफी धार्मिक प्रवृत्ति की हैं। धार्मिक प्रवृत्ति की हूँ एवं मुझे मंदिर आना अच्छा लगता है, किंतु प्रतिदिन मंदिर में अपनी माता के आदेश पर आती हूँ। माता कहती है यदि मैं प्रतिदिन मंदिर में आराधना करूंगी तो मुझे उत्तम वर की प्राप्ति होगी। किस तरह के वर की इच्छा रखती हैं राजकुमारी? उत्तम वर। उत्तम के भी अनेक प्रकार होते हैं, जैसे द्वारकाधीश श्री कृष्ण, हस्तिनापुर युवराज दुर्योधन, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा। तो बताएं किस तरह का वर चाहिए? श्री कृष्ण, दुर्योधन जैसा अथवा महादेव जैसा? वर्तमान में समस्त बालिकाओं के हृदय में केवल एक ही व्यक्ति राज करते हैं और सभी कन्याएं उन्हीं से ही विवाह करना चाहती हैं। एवं मैं इन सभी बालिकाओं से अलग नहीं हूँ, मैं भी उन्हीं से ही विवाह करना चाहती हूँ। कौन है वे भाग्यशाली? आर्यवर्त के सर्वश्रेष्ठ वीर पांडुपुत्र अर्जुन। आर्या युवराज अर्जुन को कैसे जानती थी? वीर एवं पराक्रमी व्यक्ति का यश सूर्य की किरण के भांति समस्त विश्व में प्रवाहित है और अर्जुन तो आर्यवत का सर्वश्रेष्ठ वीर है, जिसके नाम से समस्त विश्व परिचित है। तो क्या इसके पश्चात
आर्य की इच्छा जानकर अर्जुन ने उससे विवाह कर लिया। नारायण नारायण, थोड़ी प्रतीक्षा करो। राजकुमारी आर्या की इच्छा सुनकर अर्जुन स्तब्ध थे। उन्होंने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, किंतु राजकुमारी आर्या के निवेदन को अस्वीकार नहीं कर सके। नमो नमः प्रथमं भगवति नमो नमः कुण्डलिनी माता शक्ति